पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, बिहार में नीतीश बनाम नीतीश, दिलीप जायसवाल ने एक बयान दे दिया है जिसके बाद से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की जो टेंशन है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दिलीप जायसवाल सर क्या कुछ कह रहे हैं? करिश्मा, जब यह खबर मैंने अखबार में पढ़ी कि दिलीप जायसवाल जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने मन की बात कह दी, और मन की बात उनकी जो है वो कई लोगों पे यह मन की बात जो है भारी पड़ रही है। अब भारी पड़ रही है चिराग पासवान पर भी, जीतन राम मांझी पर भी और कुछ छुपे रुस्तम पर भी। खैर, नीतीश कुमार पे तो बहुत ये कहे कि पेचीदा है। नीतीश कुमार सियासत के बड़े खिलाड़ी है। हालांकि इन दिनों बहुत सारे सवाल उन पे उठ रहे हैं स्वास्थ्य को लेके, लेकिन नीतीश कुमार को इग्नोर कर देना या छलांग मारकर पार कर जाना बहुत कठिन है अभी बिहार की राजनीति में। करिश्मा, दिलचस्प ये है कि यह अखबार, जैसा कि शुरुआत में मैं कहा कि अखबार में जैसे ही इस खबर पर मेरी नजर पड़ी थी कल, वैसे ही मेरे कान खड़े हो गए कि आखिर दिलीप जायसवाल कहना क्या चाह रहे हैं और बीजेपी आखिर करना क्या चाह रही है। दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कोई किसी भी प्रदेश अध्यक्ष की बीजेपी में अभी कितनी ताकत है वह कहने, बताने और उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। खैर, अब आते हैं इस खबर पे कि आखिर दिलीप जायसवाल ने ऐसी कौन सी बात कही है कि नीतीश बनाम नीतीश की बात आ गई है। देखिए, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा कि मंत्री नीतीश मिश्रा के बारे में कहा और नीतीश मिश्रा की बहुत तारीफ की, खूब तारीफ की। और जो दिलीप जायसवाल हैं उन्होंने कहा कि नीतीश मिश्रा जो हैं काबिल मंत्री हैं, वे बिहार के अब तक के सबसे अच्छे उद्योग मंत्री हैं। वे कम बोलते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। यही कारण है कि वह जो है जीनियस मिनिस्टर हैं। ऐसा कहा किसने? तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने। उन्हीं के इलाके में झंझारपुर का कोठिया में एक समारोह था, उसी समारोह में दिलीप जायसवाल ने यह बात कही, अपना उद्गार व्यक्त किया, अपने मन की बात जो है अपने संबोधन में कहा। उससे भी बड़ी बात दिलीप जायसवाल ने कहा उसी सभा में कि अगर मेरा बस चले तो नीतीश मिश्रा को वह मुख्यमंत्री बना दे। तो यही जो लाइन है, हाँ अब यह कह रहा है कि अगर बस चले तो हम नीतीश मिश्रा को मुख्यमंत्री बना दे। अब सबके कान मेरे भी खड़े हुए थे कल जब अखबार में इस खबर को, उनके बयान को मैं पढ़ा था। तो अब ये सवाल है करिश्मा कि आखिर क्यों यह बात कही है। ऐसे ही प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, ऐसे ही तो कुछ नहीं कहे होंगे। तो जितनी बिहार बीजेपी की मुझे समझ है और बिहार बीजेपी के जो अभी शीर्ष स्तर के जितने भी नेता हैं उनको जहां तक मैं समझता हूं व्यक्तिगत रूप से या फिर खबरों के माध्यम से या अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से, तो उसमें मेरी जो समझ है और जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक सम्राट चौधरी अभी डिप्टी सीएम है, कद्दावर चेहरा है बीजेपी के, बिहार बीजेपी के, और नीतीश मिश्रा उद्योग मंत्री हैं। और दोनों की जो है बहुत बनती है, दोनों बहुत जिगरी दोस्त हैं, जिगरी दोस्त। हाँ, जैसे इस बार जब फिर से महागठबंधन से नीतीश कुमार आए बीजेपी के साथ, मतलब एनडीए में आए और सरकार का गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो रहा था, तो उस समय में तमाम दिग्गज इस कोशिश में थे, तमाम दिग्गज केंद्रीय मंत्री भी, हम नाम नहीं लेंगे अभी उस केंद्रीय मंत्री का, लेकिन केंद्रीय एक बड़े केंद्रीय मंत्री भी यह हर कोशिश कर रहे थे, हर संभव कोशिश कर रहे थे कि नीतीश मिश्रा को मंत्री नहीं बनाया जाए। लेकिन मैंने कहा कि सम्राट चौधरी और नीतीश मिश्रा दोनों जिगरी दोस्त हैं, और जिगरी दोस्त ये है कि एकदम घुटना, जिसको लोग कहते हैं कि ठेहुना, ठेहुना अड़ा दिया सम्राट चौधरी ने नीतीश मिश्रा के लिए।
कि नहीं, नीतीश मिश्रा को तो मंत्री जरूर बनाया जाना चाहिए। और सम्राट चौधरी की जिद की वजह से नीतीश मिश्रा अभी मंत्री बने, अभी नीतीश की कैबिनेट में हैं। और उद्योग विभाग, इससे पहले पर्यटन भी था जो उनसे ले लिया गया, और अब उद्योग विभाग उनके जिम्मे में है। और जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं, दिलीप जायसवाल भी कह रहे हैं कि वह बेहतरीन जो है मंत्री हैं, और अब तक के सबसे अच्छे उद्योग मंत्री हैं। चुपचाप अपना काम करते हैं। जीनियस मिनिस्टर की संज्ञा का नाम उन्होंने दिया है प्रदेश अध्यक्ष ने, दिलीप जायसवाल ने। तो मैं यह अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं करिश्मा, इस खबर के माध्यम से, कि सम्राट चौधरी जो है, एक खासियत है सम्राट चौधरी की, वह दोस्ती निभाते हैं। जिनसे दोस्ती है सम्राट चौधरी की, तो दोस्ती है, उसके लिए वो कुछ भी कर गुजर जाते हैं। और इसके सबसे बड़े प्रमाण अगर अभी हैं तो वो नीतीश मिश्रा ही। अब क्या है, अब इसमें सियासत है, और कार्यक्रम हम लोग का सियासत ही है, तो सियासत ही बताएंगे कि आखिर खबर में सियासत क्या है। अब सियासत ये है कि दिलीप जायसवाल ने एक ही तीर से कई निशाने साध लिए हैं। जैसे जिगरी दोस्त हैं सम्राट चौधरी और नीतीश मिश्रा, तो उस जिगरी दोस्ती में लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश दिलीप जायसवाल कर रहे हैं, दिलीप जायसवाल की है। अब ऐसा क्यों है? बहुत सहज है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जो सियासत है वो लक्ष्मण रेखा खींचने की सियासत है, इसलिए कि सम्राट चौधरी को सीएम फेस के तौर पे पेश किया जा रहा है। हालांकि सम्राट चौधरी खुद को इन सब चीजों से इनकार करते हैं, लेकिन उनके चाहने वाले, उनके जो समर्थक हैं, वो खुलेआम इस बात को कहते हैं कि सम्राट चौधरी बीजेपी नहीं, एनडीए के सीएम फेस हैं। चलिए, तो कहने का मतलब यह है कि जो दिलीप जायसवाल हैं वह कह रहे हैं कि मेरा बस चले तो मैं इन्हें सीएम बना दूं, मुख्यमंत्री बना दूं। तो ये हुआ कि दो दोस्तों के बीच में ये झगड़ा लगाने की कोशिश है। एक तो ये हो गया, हाँ, दिलीप जायसवाल की। दूसरी मतलब ये बीजेपी की अंदरूनी सियासत है। अब दूसरी बात करिश्मा ये है इसमें कि प्रधानमंत्री आने वाले, अगली खबर हमारी है ही, उस पर हम आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी आने वाले हैं, और मधुबनी में झंझारपुर में थे वह दिलीप जायसवाल। अब क्या है, जो इस बार का जो विधानसभा चुनाव है उसमें मिथिला की जो राजनीति है वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि मिथिला एक ऐसा रीजन है जो कभी लालू प्रसाद का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब वह जो है बीजेपी एनडीए का गढ़ बन चुका है। तो उस गढ़ को तोड़ने के लिए हम लोगों ने इसी कार्यक्रम के माध्यम से अपने दर्शकों को यह जानकारी दी थी, हाँ, कि राघोपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे तेजस्वी यादव। ये प्लानिंग बन रही है, हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी इसकी नहीं हुई है, और वो मिथिला में से चुनाव लड़ सकते हैं। हमने सीट भी बताई थी कि वह सीट जो है फुलपरास वाली सीट हो सकती है। तो जब अगर मान लो तेजस्वी यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे मिथिला से, तो वोट क्या होगा? वोट छितराएगा। किसका वोट छितराएगा? तो एनडीए का वोट छितराएगा। तो इन सब हालात में क्या स्थिति पैदा होगी कि सवर्ण वोट जो है वो बंधे रहें, जो खासकर जो ब्राह्मण वोट हैं वो नीतीश मिश्रा के नाम पर जो है बंधे रहें वहां पर मिथिला रीजन में। तो हो सकता है कि इस उद्गार के माध्यम से दिलीप जायसवाल जो है उन वोटों को साधने की कोशिश भी कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने कहा है इससे पहले कि दिलीप जायसवाल जो है एक ही निशाने, एक ही तीर से कई चीजों को साधने की कोशिश उन्होंने की है। दोस्ती में दरार डालने की कोशिश की है एक तरफ, तो दूसरी तरफ जो है वोट भी वह साध रहे हैं। और सही जो पॉलिटिशियन जो होते हैं वो तो इसी तरह के सियासी चाल चलते हैं। तो ये है करिश्मा। अब आ रहा है, कई लोगों के दिल को चोट लगी होगी दिलीप जायसवाल के इस बयान से। चोट लगी है किसको? तो चोट तो लगी होगी सम्राट चौधरी को भी चोट लगी होगी। और अब सम्राट वाली बात तो हम लोग बता चुके हैं दर्शकों को। अब चोट लगी होगी किसको? तो चोट लगी है जीतन राम मांझी को। इसलिए कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि अगर हम 20, 25, 30 सीट जीत जाते हैं, और दलित, अगर महादलित चेहरा अगर प्रधानमंत्री मोदी को मन करेगा कि कोई महादलित जो है जो बिहार का मुख्यमंत्री बने, तो हम तो है ही हैं।
और 25-30 गो हमको विधायक हो ही जाएगा, 30-40 लड़ने की बात वह कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है सो हम तो मुख्यमंत्री के लिए ही हैं, दलित चेहरा के लिए तो हम हैं ही पार्टी, ठीक है, महादलित चेहरा के लिए। तो उनको भी चोट लगेगी, लग गई चिराग होगी। पासवान किसको? तो चिराग पासवान को। चिराग पासवान जो है, पिछले दिन ही उनका बयान आया, खलबली भी मची कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि मेरी दिलचस्पी जो है केंद्र में नहीं, बिहार की राजनीति में है। और कहा जा रहा है कि इसका मतलब यह है कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो सीएम फेस की जो रेस है उसमें हम भी शामिल हैं। और तो चिराग पासवान को भी इस बात से जरूर धक्का लगा होगा, पक्का। तो वही कहा जा रहा है कि नीतीश बनाम नीतीश बनाने की कोशिश जो है बिहार बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने की है, और ये क्या गुल खिलाएगा इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन चोट जो है कई दिलों को गहरी पहुंची है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बावजूद भी बिहार आ रहे हैं। बिहार के मधुबनी में उनका कार्यक्रम है। सर, क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है? कार्यक्रम जो है करिश्मा, ये बहुत बड़ा आयोजन था, और विपक्ष तमाम तरह की बातें कह रहा था। खुद ललन सिंह जो है कार्यक्रम स्थल का जायजा लिए थे, मीटिंग उन्होंने की थी। संजय झा भी एकदम तत्पर दिखे थे। बीजेपी के तमाम नेता इसमें जो है एकदम लगे हुए एक्टिव हैं। लेकिन जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ और जिस तरीके से मासूमों की नृशंस हत्या की गई, खैर वो एक दूसरा पहलू है, और उससे लोग बहुत मर्माहत हैं। तो जो बड़ा एक आयोजन था वो कहीं ना कहीं जो है जैसे लग रहा है कि उस आयोजन वो फीका है। लेकिन खास बात ये है कि अगर प्रशासनिक पहलू से बात करेंगे करिश्मा, तो पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। डीजीपी विनय कुमार ने मीडिया को जानकारी भी दी है कि जो चूंकि नेपाल बॉर्डर भी है तो उसको सील किया गया है। तमाम जो पुलिस बल है उनको अलर्ट किया गया है, और जितने भी पर्यटक स्थल है बिहार में वहां भी चौकस रहने के लिए पुलिस को कहा गया। हाई अलर्ट पर पूरा बिहार है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, पंचायती राज दिवस है। इस मौके पर बड़ा आयोजन होने वाला था। कई जो है कई गिफ्ट मिलने वाले हैं बिहार को, ऐसी उम्मीद है। कई तरह की घोषणा हो सकती है। लेकिन अब सीन बदल चुके हैं। सीन अब ये बदला है कि अब यह देखना है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जब मधुबनी कल आते हैं तो पीएम किस तरीके से पाकिस्तान पर क्या कहते हैं, क्योंकि ये बड़ा आतंकी हमला है। और तो सबकी नजर अब इस बात पर रहेगी कि किस तरीके से पाकिस्तान के बारे में प्रधानमंत्री का क्या कहना है। और चूंकि चुनाव है बिहार में, तो और भी यह मायने रखता है प्रधानमंत्री की यह सभा। तमाम जो विभागीय घोषणा है उस सब के इतर पाकिस्तान पर किस तरीके से हमला होता है, आखिर केंद्र की सरकार इन सब चीजों का, जो आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, उसका कैसे जवाब देगी, सबकी नजर है। हमारी तुम्हारी भी करिश्मा जरूर होगी, और तमाम जो लोग हैं बिहार के लोग, उनको सौगात तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन यह पाकिस्तान को करारा जवाब मिले, इसकी भी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री उस पर क्या कहते हैं, क्या जवाब देते हैं पाकिस्तान को। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूले। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।